नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन में दिखाया जाएगा। वहीं बीते दिन जिन लोगों ने हमारे करंट अफेयर का जवाब दिया था, उनके नाम है राजेंद्र सिंह, राधिका बेन, आदेश कुमार, सुरेश कुमार, अयोध्या प्रसाद, रमेश गुप्ता और राजकुमार। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ में बनेगा नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। यूपी पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी छूट। यूपी में निपुण भारत मिशन का दायरा कक्षा 5 तक बढ़ेगा। यूपी सरकार की दिव्यांग पेंशन बनी लाखों लोगों की लाइफलाइन। एबी डिविलियर्स ने वैभव की प्रतिभा पर जताया पूरा भरोसा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। जेएसएससी जेल वार्डन भर्ती 1733 पदों पर फिर से आवेदन शुरू। जेएसएससी ने जेल वार्डन के 1733 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं पास उम्मीदवार 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 25 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। कोर्ट के आदेश के बाद यह मौका दिया गया है। आवेदन के लिए jssc.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लखनऊ में बनेगा नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। सीएम योगी ने कहा कि पहले मौसम पूर्वानुमान गलत होता था, अब टेक्निक से 3 घंटे पहले मोबाइल अलर्ट मिलते हैं। यूपी में मौसम बदलाव और आपदा से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत हुआ है। लखनऊ में नया क्षेत्रीय मौसम केंद्र बनेगा। रडार और सुविधाएं बढ़ेगी। यूपी पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज बसों में 50% किराया छूट मिलेगा। यह सुविधा 8, 9, 10 जून की परीक्षा अवधि में लागू रहेगी, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को यात्रा में आर्थिक सहायता मिलेगी। यूपी में डिजिटल रजिस्ट्री से बैनामा घोटालों पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश में डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की जा रही, जिसमें पैन और आधार अनिवार्य होगा। रजिस्ट्री की कॉपी तुरंत विभाग को ऑनलाइन मिलेगी, जिससे नामांतरण आसान होगा। स्वामित्व सत्यापन, यूनिक आईडी और आधार सुरक्षा से फर्जीवाड़ों और विवादित बैनामों पर रोक लगेगी। यूपी में निपुण भारत मिशन का दायरा कक्षा 5 तक बढ़ेगा। योगी सरकार निपुण भारत मिशन को कक्षा 3 से बढ़ाकर के कक्षा 5 तक लागू करने की तैयारी कर रही। नए लर्निंग टारगेट हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ईवीएस के लिए तय होंगे। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को और मजबूत बना करके सीखने के परिणाम सुधारना है। यूपी सरकार लाएगी नई डेटा सेंटर नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नई नीति में एआई आधारित और ग्रीन डेटा सेंटर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टैंप बिजली शुल्क में छूट और निवेश को बढ़ावा देकर के प्रदेश को डिजिटल हब बनाना उद्देश्य है। यूपी में 736 नए हेलीपैड निर्माण की परियोजना। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग विधानसभा चुनाव से पहले 736 नए स्थायी हेलीपैड बनाएगा। प्रत्येक तहसील और ब्लॉक में निर्माण होगा। दिसंबर तक कार्य पूरा होगा। 17 पुराने हेलीपैड भी मरम्मत होंगे। इससे वीवीआईपी मूवमेंट, आपदा राहत और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। निजी हेलीकॉप्टर भी शुल्क देकर के उपयोग करेंगे। योगी सरकार का डीप टेक एआई पर बड़ा फोकस। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2026 में महिला, दिव्यांग और पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा। डीप टेक, एआई, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्तीय सहायता, प्रोटोटाइप अनुदान और सीड फंडिंग देगी। युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता के बनने पर जोर रहेगा और स्टार्टअप मिशन भी बढ़ेगा। माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हुई बीएड इंटर्नशिप। उत्तर प्रदेश में बीएड छात्रों की इंटर्नशिप अब अनिवार्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में होगी। जहां विद्यालय नहीं होंगे, वहां सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रशिक्षण मिलेगा। आदेश एनसीटीई नियमों के तहत जारी हुआ। इससे छात्रों को कक्षा शिक्षण प्रबंधन और शिक्षण कौशल का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। यूपी सरकार की दिव्यांग पेंशन बनी लाखों लोगों की लाइफलाइन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दिव्यांग भरण पोषण पेंशन योजना 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 की सहायता सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। यह योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान देकर के उनके जीवन स्तर में सुधार कर रही। यूपी बनेगा देश का प्रमुख टेक्सटाइल और परिधान केंद्र। योगी सरकार यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। 326 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल से परियोजना बनेगी, जिससे निवेश, रोजगार और निर्यात बढ़ेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2 लाख इनामी अपराधी भानु प्रताप सिंह का एनकाउंटर। अयोध्या में एसटीएफ मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ
बबलू मारा गया है। उस पर 41 मुकदमे थे, जिनमें हत्या, लूट और रंगदारी शामिल है। गोलीबारी में साथी फरार हो गया है। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। कन्या सुमंगला योजना से लाखों बेटियों को मिल रही लाभ। उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना 27 लाख से अधिक बेटियों को जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देती है। अब तक 674.15 करोड़ रुपए डीबीटी से हस्तांतरित हुए। 6 चरणों में कुल 25,000 की मदद मिलती है। योजना डिजिटल पारदर्शिता से सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का लक्ष्य रखती है। जीडीए की मधुबन बापू धाम प्लॉट योजना में रिकॉर्ड आवेदन। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मधुबन बापू धाम में 350 आवासीय प्लॉटों को योजना निकाली है, जिसमें 42,511 आवेदन मिले। प्रति प्लॉट करीब 121 दावेदार है। प्लॉट 40 से 200 वर्ग मीटर के हैं और आवंटन ड्रॉ से होगा। एक्सप्रेसवे विकास अब मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में होगा। योगी सरकार ने यूपीडा का कार्य औद्योगिक विकास विभाग से हटा करके अस्थापना विभाग को सौंप दिया है, जिससे एक्सप्रेसवे परियोजनाएं सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में आ जाएगी। साथ ही यूपी स्टार्टअप नीति 2026 में युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने अखिलेश के आरोपों को किया खारिज। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई। ट्रस्ट ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि नियमित ऑडिट और एसबीआई की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। बाद में अखिलेश ने सरकार पर तंज भी कसा। ताजमहल में वीआईपी एंट्री रैकेट जांच में अधिकारी फंसी। ताजमहल में वीआईपी एंट्री के नाम पर दलाल द्वारा गार्ड करने का खेल जांचने गई अधीक्षण पुरातत्वविद खुद लपके के जाल में फंस गई। लपके ने उन्हें गलियों से घुमा करके पूर्वी गेट तक पहुंचाया। बाद में उसे पकड़कर पूछताछ की गई और जांच जारी है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। सहारनपुर से आगरा तक कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 9 से लेकर के 11 जून तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी में लू का असर रहेगा, जबकि 10 से 14 जून तक पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना है। एबी डिविलियर्स ने वैभव की प्रतिभा पर जताया पूरा भरोसा। एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी के चयन का समर्थन किया है और उनकी प्रतिभा की सराहना की है, लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी जगह को लेकर के कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि आयरलैंड के खिलाफ मैच में क्या वैभव को फाइनल 11 में मौका मिलेगा या नहीं। यूपी में लॉरेंस बिश्नोई नाम से फैलाई दहशत। अलीगढ़ में एएमयू से लोअर डिवीजन क्लर्क हसमत हुसैन ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 8 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। उसने स्पीड पोस्ट और बिटकॉइन मांग वाले लेटर भेजे। जांच में पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसका असली गैंग से कोई संबंध नहीं था। सोशल मीडिया गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। यूपी के गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय गैंगों पर कार्रवाई शुरू की गई। 165 से अधिक गैंग चिन्हित किए गए हैं, जिनके 1000 से अधिक सदस्य हैं। ये गैंग हथियारों का प्रदर्शन, रील्स और भय फैलाने में शामिल पाए गए। लखनऊ में रेस्टोरेंट रेटिंग के नाम पर हुई 22 लाख की ठगी। लखनऊ में रेस्टोरेंट रेटिंग का झांसा दे करके एक युवक से टेलीग्राम के जरिए 4 महीनों में 22 लाख रुपए की ठगी हुई। वहीं गोरखपुर में मोबाइल खोने के बाद आधार का दुरुपयोग कर खाते से 4 लाख रुपए निकाल दिए गए। दोनों मामलों में साइबर क्राइम और पुलिस जांच जारी है। वृंदावन में भाजपा नेता ने विकास का दावा किया। भाजपा महासचिव वरुण सिंह ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल के विकास, अयोध्या राम मंदिर, काशी कॉरिडोर सहित धार्मिक स्थलों के विकास की बात कही। उन्होंने अखिलेश यादव पर मंदिर न जाने और तुष्टीकरण की राजनीति करके आरोप लगाए। लखनऊ मंडल में 7 दिन में सभी कोचों की होगी जांच। लुधियाना में ट्रेन कोच में दरार मिलने के बाद रेलवे ने आईसीएफ कोचों की विशेष जांच शुरू की है। लखनऊ मंडल में 7 दिनों में सभी कोचों की जांच होगी। जंग लगे कोच हटाए जाएंगे और आधुनिक उपकरणों से सुपर चेक कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1900 में बिरसा मुंडा का निधन हुआ, जो आदिवासी नेता और लोकनायक थे। 1913 में चौधरी दिगंबर सिंह का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1931 में हरिकृष्ण सरहदी का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में अनिल मणिभाई नायका का जन्म हुआ, जो भारतीय उद्योगपति और भारतीय इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के अध्यक्ष है। 1949 में किरण बेदी का जन्म हुआ, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस रही। डॉक्टर किरण मार्टिन का जन्म हुआ, जो बच्चों के चिकित्सा और सामाजिक कार्यकर्ता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है गाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मछली। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है मिर्जापुर और सोनभद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्जापुर और सोनभद्र। हमारा तीसरा सवाल है, कपास की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन ए है गंगा यमुना के दोआब, ऑप्शन बी है रुहेलखंड मंडल, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड मंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा चौथा सवाल है कि आलू उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नौकरी, शिक्षा या पलायन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।